नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। बात करते हैं आज एक बार फिर से खास शो में उन सभी भर्तियों को लेकर और साथ ही बात करेंगे परीक्षाओं को लेकर कि आखिर परीक्षाओं को लेकर क्या इस बार नए बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी के जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, आखिर जब उनकी परीक्षा होंगी तो इस बार क्या नई चुनौती होगी और क्या नई रणनीति होगी, ये भी एक देखने लायक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खास शो, जिसमें बात करेंगे 5 उन सभी सरकारी नौकरियों की, उन सभी की परीक्षाओं की जो इस बार खास बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगी रेलवे की। जिस तरीके से रेलवे की कई सारी ढेरों नौकरियां निकली हैं, तो वहीं बढ़ोतरियां भी हो रही है। रेलवे एनसीआर ने आईटीआई उम्मीदवारों के लिए वैकेंसियों की बढ़ोतरी पे बात की है, जिसे बढ़ा के अब सीधे 30,000 से भी ज्यादा पोस्ट को भरने की संख्या में रखा है, और जिसके लिए 31 अगस्त 2026 तक ये आप रात 11:55 तक आप इसे कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि rrcpryj.org.in पे जाके आप सिंपली आवेदन कर सकते हैं। अब सिंपली जब आप आवेदन करेंगे तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो उम्मीदवार है, जिन्होंने इस फॉर्म के प्रक्रियाओं पे ध्यान देना है, तो उन उम्मीदवारों की उम्र भी इस बार मैटर करेगी, जो कि 7 जुलाई 2026 तक कम से कम 15 साल और अधिकतम अगर लेके चले तो 24 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये रेलवे की नौकरी में इस बार आयु सीमा को लेके मेन चुनौती रहेगी, लेकिन जिसमें नियम के अनुसार जो कि SC ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC को 3 साल, PWD उम्मीदवार रहेंगे, इनको सीधे 10 साल तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सिमिलर है। जिसमें बात करूं उम्मीदवारों के लिए, तो उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास, और साथ ही NCVT और SCVT से रिलेटेड ट्रेड में जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन और COPA और साथ ही आदि जितनी भी पोस्ट आती है, इसमें ITI डिग्री जरूर होनी चाहिए। देखिए, इस वैकेंसी में सिलेक्शन का अगर नतीजा देखेंगे तो उसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। ये सबसे बड़ी आपके लिए राहत है, और बल्कि यहाँ पे उम्मीदवारों का जो चयन है वो भी 10वीं ITI दोनों के मार्क्स के इक्वल वेटेज को देकर बनाया गया है, जो कि रेलवे भर्ती में एक अच्छा खासा नियम को इस बार जोड़ा गया है, सीधे बढ़ोतरी के साथ साथ। वहीं मेरिट में आने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे, उनकी संख्या के अनुसार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक चुनौती रहेगी, उसके लिए बुलाया जाएगा। ये परीक्षा के बाद का खेल होगा। इसके बाद फिर 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिसके दौरान उन्हें नियम के अनुसार, जो भी नियम इस बार रेलवे की NCR भर्ती में है, वो स्टाइपेंड भी उनको मिलेगा। आवेदन करने के लिए देखिए, सिंपल, जर्नल और OBC कैटेगरी जो दोनों हैं, इनके लिए पुरुषों सहित 100 रुपये की, मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फी होगी। ये 100 रुपये की एप्लीकेशन फी आपको भरनी होगी, लेकिन जबकि SC ST PWD और सभी जो वर्ग हैं, महिलाएं भी रहेंगी इसमें, उनके लिए आवेदन पूरी तरीके से फ्री है। यानी कि बाकी जो कैटेगरी बताई उनके लिए सिर्फ 100 रुपये, और इन सब के लिए बिल्कुल शून्य यानी कि फ्री। इसका लाभ उठाने के लिए रेलवे की नौकरी बड़ी जानी जाती है, तो जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।